एक और बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन भाई। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये किस स्टडी जो है, ये पूछी गई थी स्टैंडर्ड 2023 के पेपर में। कब पूछी गई थी भाई? स्टैंडर्ड 2023 के पेपर में। आपने कहा ठीक है भैया, क्या करना है ज़रा ये बताइए। तो देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। हाँ, February 14, कुछ याद आया? 14 फरवरी को क्या रहता है? हमने कहा भाई हमारे इंडिया में तो लोग ऐसे वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं और भी बहुत सारे वो मनाते हैं, ठीक है। पर इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बुक गिविंग डे से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे तो पता ही नहीं था हमको, ठीक है। तो 14 फरवरी को इन लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। हम लोग के यहाँ पे रोज़ गिविंग डे मनाते हैं, इन लोग बुक गिविंग डे मनाते हैं, ठीक है भाई। एंड मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे। बहुत सारी कंट्रीज सेलिब्रेट करती हैं, पर हमने कहा भाई हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते, हम लोग तो कुछ और ही सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सम पीपल इन इंडिया, अब पता नहीं भाई कौन से वो सम पीपल हैं। सम पीपल इन इंडिया ऑल्सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दिस डे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम भी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक। एंड डोनेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स और वेरियस सब्जेक्ट टू द पब्लिक लाइब्रेरी। उन्होंने कहा हम पब्लिक लाइब्रेरी में जो बुक रखी है उसको हम सब सारी बुक को डोनेट करेंगे, ठीक है भैया। अब हिस्ट्री की उसमें पता किया कितनी कितनी बुक है, तो पता चला यार हिस्ट्री की ना 96 बुक्स हैं। हमने कहा ठीक है भाई। साइंस की 240 बुक्स हैं, अच्छी बात है भाई। और मैथ्स की सबसे ज़्यादा है, मैथ्स की कितनी है? 336 बुक। वो खुश हो गए, उन्होंने कहा भाई अच्छी बात है, इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उनने कहा यार चलो बुक तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर भाई लैब यहाँ से उठा के कहीं लेके तो जानी पड़ेगी। तो दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज। अरेंज आया, अरेंज मेरे भाई सुनना क्या आया, ये वर्ड आया अरेंज। और जब भी अरेंज वर्ड आएगा ना, तो आप याद रखना कि आपको SCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली केसेस में, ठीक है, नहीं तो रट लो पता चले। तो भाई ठीक है। दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स सच दैट ईच स्टैक्स कंटेन बुक ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। स्टैक मतलब तुम ऐसे समझ लो कि एक बॉक्स है मेरे भाई, ठीक है। बॉक्स हमने ले लिया, उस बॉक्स के अंदर हमको बुक्स को रखना है, पर कंडीशन ये है कि बुक एक ही सब्जेक्ट की होनी चाहिए। मतलब हिंदी हिंदी वो हिंदी हिंदी है ना, नहीं हिस्ट्री, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की बुक होनी चाहिए। साइंस है तो साइंस की बुक होनी चाहिए। मैथ्स है तो मैथ्स की बुक होनी चाहिए। तुमने कहा ठीक है भाई, कसम खाता हूँ अब से एक बॉक्स में एक ही एक बुक रखूंगा, ओके। अच्छा, अब कंडीशन ये भी है भाई कि लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स। तुमने कहा यार बॉक्स चाहिए, अब बॉक्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो आपने सोचा यार ऐसे कितने बॉक्स मंगा लूँ मैं, बॉक्स सेम साइज़ के हों, उनमें भाई बुक भी आ जाए, ठीक है, और बुक भी इक्वल इक्वल आए। तो आपने सोचा यार क्यों ना एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों नंबर का SCF निकाल लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन ईच स्टैक्स। मतलब हर एक बॉक्स में कितनी बुक रखोगे। कुछ मत करो भाई, इन सब का SCF निकाल लो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब आप 96 को ब्रेक करोगे, कर पाओगे भैया? 96 को ब्रेक कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 टू जा 2, 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करो भाई, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करो भाई, 2 1 जा 2, 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करो भाई, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करो भाई, 2 3 जा 6। फिर 3 से डिवाइड करो भाई, 3 1 जा 3। समझ रहे हो? तो क्या आया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5, यस 2 की पावर 5 इंटू 3, ठीक भाई। तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 5 इंटू 3। ऐसे ही आपको 240 को भी ब्रेक करना है। तो आप बोलोगे भैया जब हम 240 को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। समझ गए? 336 को ब्रेक करोगे ऐसे ही, कर लोगे ना भैया? इतना तो कर लोगे ना, ठीक। इतना तो अपन कर सकते हैं यार, भरोसा रखो अपने ऊपर, ठीक। 336 को हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब तुम ये मत सोच लेना कि मुझे याद है मैं लिख रहा हूँ, हाँ भाई मैं भी देख के बता रहा हूँ, ये बाजू में गूगल खुला हुआ है, ठीक है, वहीं से देख देख के बता रहा हूँ। क्लियर है? तो ब्रेक कर लोगे ना, इतना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलो, अच्छी बात है। हमने कहा यार SCF निकालते हैं, ओके भाई, निकालो SCF निकालो, ओके।
एचसीएफ वो होता है जो सबके पास कॉमन हो, पर छोटा सा हो, जो छोटा हो, मिनिमम हो। कॉमन होना चाहिए, पहली कंडीशन है कि कॉमन होना चाहिए। तो हमने कहा यार थ्री तो कॉमन है सब जगह पे, लो भैया थ्री कॉमन है, फाइव यहाँ है दोनों जगह नहीं है, सेवन यहाँ है दोनों जगह नहीं है, टू सब जगह कॉमन है, यस टू भी कॉमन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पर बात ये आती भाई कॉमन तो है, पर किसको लें? तो हमने कहा यार देखो कॉमन तो है, टू कॉमन है, पर छोटा कौन है, टू की पावर फोर। ठीक, थ्री कॉमन है तो हमने कहा थ्री भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टू की पावर फोर कितना होता है मेरे भाई? टू की पावर फोर क्या होता है? टू की पावर फोर आप बोलोगे भैया टू की पावर फोर जो है वो होता है क्या? टू की पावर फोर ये तो सिक्सटीन होता है ना, सिक्सटीन, यस ठीक है, सिक्सटीन टू की पावर फोर मैंने खुद निकाला, ठीक है। सिक्सटीन इंटू थ्री, सिक्सटीन थ्री कितना होता है भाई, फोर्टी एट। ठीक, समझ गए। मतलब मेरे भाई फोर्टी, एक बॉक्स में फोर्टी एट बुक रखी जानी चाहिए, एक बॉक्स में फोर्टी एट बुक। तो हमने कहा ठीक है चलो भैया फोर्टी एट बुक तो हो गई, तो बॉक्स कितने मंगाए? तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कि हाउ मैनी बुक्स आर अरेंज इन द ईच स्टैक। तो हम बोलेंगे भैया हर एक बॉक्स आप फोर्टी एट बुक रखना, कितनी बुक रखना, फोर्टी एट। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा कि हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। मैथमेटिक बुक्स के लिए कितने बॉक्स चाहिए? तो देखो मेरे भाई सुनना, बात को ध्यान से समझना। तुम्हारे पास 96 बुक हैं हिस्ट्री की, तुम जब इसको 48 से डिवाइड करोगे तो 48, एक बॉक्स में 42 बुक आ रही हैं, 48 बुक आ रही हैं, तो तुम्हारे पास 96 बुक्स हैं। तो कितने बॉक्स चाहिए? डिवाइड कर दो, टू बॉक्स इसके लिए चाहिए, या स्टैक समझ लो। वैसे स्टैक वही होता होगा बॉक्स, या वो जमाने का अरेंज करने का ऐसे कुछ ना। चलो भैया 48 से 240 को डिवाइड करो, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार हो जाएगा ना, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 चाहिए साइंस के लिए, 336 डिवाइड बाय 48। तो सुनना मेरे भाई, ठीक ध्यान से सुनना, अब जब तुम 48 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सेवन। कितना आएगा, सेवन। तो उसका अगला क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक। तो मैथमेटिक्स बुक्स को अरेंज करने के लिए हमको 7 स्टैक्स चाहिए। अगली बात उसने क्या पूछी है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज टू अरेंजिंग ऑल द बुक्स। भाई इनको जोड़ दो, टू बुक्स हिस्ट्री के, टू टू बॉक्स हिस्ट्री के स्टैक्स, 5 साइंस के लिए और 7 मैथ्स के लिए, जोड़ दो भैया। 7 + 7 14, अरे वाह, देख रहे हो मेरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स, 7 + 7 14। ठीक, 7 और डायरेक्ट 7, ठीक, 14। क्या क्लियर हुआ, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो 14 बॉक्स चाहिए ओवरऑल। अब भाई कहानी यहाँ फंसी। अब भाई हर बुक की जो वो होती है, अब तुमने बॉक्स तो बोल दिए, बॉक्स ने ला के दे दिए 48 बॉक्स, लो इतने से रख के बॉक्स ला ला के रख दिए। पर बात ये है भाई कि हर एक बॉक्स जो है, हर एक बुक की जो लेंथ होती है, जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है, समझ रहे हो? कोई बुक छोटी सी होगी, कोई मोटी सी होगी, कोई बहुत मोटी होगी। ठीक, जैसे भी आप 10th में हो तो एनसीईआरटी इतनी सी है, 11th में आओ और बढ़ेगी, आर डी शर्मा देखोगे और बढ़ेगी, समझ रहे हो? तो ऐसी बुक भाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सुनना भैया, जो हिस्ट्री की बुक है वो 1.8 सेंटीमीटर की है। अब हिस्ट्री कितनी बुक रखनी है आपको, 48, ध्यान से सुनना। हिस्ट्री की 48 बुक रखोगे तो उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जब 48 इंटू 1.8 करोगे, ठीक है, तो 48 इंटू 1.8 करोगे तो क्या आएगा, 86.4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे ना, मैं इसी उम्मीद में हूँ कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं मेरी फ़ोटो से खा तो नहीं गई नहीं? ठीक है, तो हिस्ट्री की बुक के लिए ये इस लेंथ का बॉक्स चाहिए। अच्छा भैया, अब क्या करना है, साइंस की बुक। साइंस की बुक 2.2 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो 48 इंटू 2.2, क्योंकि साइंस की बुक के लिए कितना बड़ा बॉक्स चाहिए ये भी तो देखना पड़ेगा। तो हमने कहा यार साइंस की बुक के लिए अगर आप इसको इंटू करते हो तो आएगा 105.6, इतने सेंटीमीटर का बॉक्स चाहिए। ओके भाई, नेक्स्ट काय की बुक चाहिए, नेक्स्ट काय की बुक चाहिए, मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की कितनी बुक है, मैं हल्का सा ऊपर कर दूँ इसको, एक मिनट रुकना, मैथमेटिक्स की कितनी बुक है,
मैथमेटिक्स की आप बोलोगे भैया कि मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं वो हैं 48 है, पर जो लेंथ है वो है 2.5। सो मैथमेटिक्स की बुक के लिए 48 इंटू 2.5 कर दो भाई। 48 इंटू 2.5 जब हम करेंगे तो आएगा 120। कितना आएगा? 120 सेंटीमीटर। तो अब बताओ, पूछा है इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक इज दिस वन देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो हिस्ट्री का जो हर एक बॉक्स होगा वो इतने सेंटीमीटर का होना चाहिए, साइंस का जो बॉक्स होगा वो इतने सेंटीमीटर का होना चाहिए, और मैथ्स का जो बॉक्स है वो इतने सेंटीमीटर का होना चाहिए, तब जाके उसमें बुक अच्छे से आराम से आ पाएंगी। क्या बात क्लियर हुई? यहाँ पे ये केस स्टडी होती है ख़त्म। ये चैप्टर 1 की केस स्टडी है और बड़ी प्यारी केस स्टडी है, बढ़िया से पढ़िए। हो सकता है, हो सकता है कि इस टाइप की केस स्टडी आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, सो बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।